वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स, आप सभी का वेलकम है। इससे पहले वाली इंग्लिश की वीडियो में हम लोगों ने छोटे छोटे सेंटेंसेस सीखे थे बोलना, जो हम लोग अक्सर अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। जिन जुमलों को उनकी मीनिंग देखी थी इंग्लिश में कि किस तरह से उसको बोला जाता है। आपने इंग्लिश ग्रामर के रूल्स पढ़े होंगे अपने छोटे क्लासेस में, यानी कि जब आप 6-7 में होंगे। जब से आप ये सारे रूल्स पढ़ते आ रहे हैं, टेंसेस पढ़ते आ रहे हैं, बहुत आप पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है तो आपको इंग्लिश बोलना नहीं आएगी। आज की वीडियो में सेंटेंसेस जुमले जो हैं वो थोड़े से बड़े रखे हैं, लेकिन ऐसे जुमले हैं जो अक्सर हम लोग इन जुमलों का इस्तेमाल अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में करते रहते हैं। अगर आपने, जितनी मैं आपको सेंटेंसेस आज बताऊंगी, अगर आपने इतने सेंटेंसेस अच्छे से सीख लिए, समझ लिए कि किस तरह से ये ट्रांसलेट हुए हैं, तो यकीन माने आपको 80% इंग्लिश आ गई। और सबसे इजी लैंग्वेज अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सी होती है, तो सबसे इजी लैंग्वेज इंग्लिश ही होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को आप अपने छोटे भाई बहन के साथ, अपने सभी फ्रेंड के साथ, जो भी इंग्लिश बोलना चाहते हैं उनके साथ आप इसे शेयर कर सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पे सेंटेंस मैंने लिया है, जुमला लिया है, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। जब भी आपको ये बोलना हो, जैसे कि आपको किसी की हेल्प करनी है, आप ये बोलना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। व्हाट कैन आई डू फॉर यू। अगर आप चाहते हैं कि मैं रूल्स के साथ आपको पढ़ाऊँ तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वैसे मुझे नहीं लगता है कि आपको रूल्स की ज़रूरत है, कि आप सब रूल्स, आप कोई भी बुक उठाइए, जनरल ग्रामर की बुक उठाइए, आपको रूल्स मिल जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो पहला जुमला यही है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। अगला जुमला है, क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर आपको किसी का फ़ोन इस्तेमाल करना है और आप उससे इजाज़त लेना चाहते हैं कि क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो आप इसे कैसे यूज़ करेंगे, इंग्लिश में कैसे कहेंगे। आप कहेंगे मे आई यूज़ योर फ़ोन, मे आई यूज़ योर फ़ोन। अगला सेंटेंस है, जैसे कि आपकी कोई बात नहीं सुन रहा है और आप ये कह रहे हैं कि तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे। आप कहेंगे वाई डोंट यू लिसन टू मी, वाई डोंट यू लिसन टू मी। अगला सेंटेंस है, जैसे कि अक्सर आप ये अपने मामा से बोलते हैं कि रात के खाने में क्या क्या है, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। आप बोलेंगे व्हाट्स द मेन्यू फॉर डिनर, व्हाट्स द मेन्यू फॉर डिनर। अगला सेंटेंस है, जैसे कि आपको किसी से मिलना है, आप उससे कहना चाहते हैं कि हम कहाँ मिलेंगे, आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। आप कहेंगे वेयर शैल वी मीट। अगला सेंटेंस है, क्या आप उसे पहचानते हैं। इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उससे देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें बिल्कुल बेसिक जुमले, जैसे कि ऊपर जाओ, नीचे जाओ, बाहर वेट करो, इस तरह के सेंटेंसेस हम लोगों ने देखे थे। लेकिन इस वाली वीडियो में थोड़े बड़े सेंटेंसेस हैं, जैसे कि क्या आप उसे पहचानते हैं, तो आप इसे कैसे बोलेंगे। आप कहेंगे डू यू रिकॉग्नाइज हिम। अगला सेंटेंस है, तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ दी। आप किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं कि तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ दी, आप कैसे बोलेंगे। आप कहेंगे वाई हैव यू ड्रॉप्ड योर स्टडीज़, वाई हैव यू ड्रॉप्ड योर स्टडीज़। अगला सेंटेंस है, आप कैसे हैं। ये आप अक्सर लिखते हैं जब भी आप फ्रेंड से बात करते हैं, आप चैटिंग करते हैं, तो आप यही बोलते हैं आप कैसे हैं, हेलो आप कैसे हैं, तो आप इसे कैसे बोलेंगे। आप कहेंगे हेलो हाउ आर यू। अगला सेंटेंस है, तुम वापस कैसे आ गए हो, तुम वापस कैसे आ गए हो, हाउ हैव यू कम बैक। अगला सेंटेंस है, मुझे उसे कहाँ ढूंढना चाहिए, मुझे उसे कहाँ ढूंढना चाहिए, वेयर शुड आई लुक फॉर हिम, वेयर शुड आई लुक फॉर हिम। अगला सेंटेंस है, क्या उसके पास कार है। आपने क्वेश्चन किया क्या उसके पास कार है, इससे आप बोलेंगे किस तरह से। आप कहेंगे हैज़ ही हैव अ कार। अगला सेंटेंस है, आपको मुझसे कुछ काम है। जैसे कि आपको लग रहा है कि किसी को कुछ काम है, वो कह नहीं पा रहा है, तो आपने बोला कि आपको मुझसे कुछ काम है। आप इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे। आप कहेंगे हैव यू एनी बिजनेस विद मी। अगला सेंटेंस है, ये कौन है। आपने किसी को देखा, आप कहने लगे ये कौन है, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। आप कहेंगे हु इज़ दिस या हु इज़ दिस। आप बोलते समय कैसे कहेंगे। आप कहेंगे हु इज़ दिस, लेकिन लिखना होता है तो हम लोग ऐसे भी लिखते हैं और हु इज़ दिस भी लिखते हैं, ठीक है। अगला सेंटेंस है, आप क्या ढूंढ रहे हैं।
आप किसी को कुछ सामान ढूंढते देख रहे हैं, आप उससे कहना चाहते हैं कि आप क्या ढूंढ रहे हैं, आप कैसे बोलेंगे? आप कहेंगे व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। अगला सेंटेंस है तुम्हारी उम्र क्या है। आपको किसी से उसकी एज पूछनी है तो आप इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप कहेंगे हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू। अगला सेंटेंस है मैं आपसे कहाँ राब्ता करूँ। जैसे कि आपको किसी से कांटेक्ट करना है तो आप उसे कैसे कहेंगे? मैं आपसे उस कहाँ राब्ता करूँ। आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैं आपसे कहाँ राब्ता करूँ। आप इसे इंग्लिश में कहेंगे वेयर शुड आई कॉन्टैक्ट यू, वेयर शुड आई कॉन्टैक्ट यू, क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस है क्या कोई परेशानी है। आप किसी को परेशान देख रहे हैं, आप उससे पूछना चाहते हैं कि क्या कोई परेशानी है, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप कहेंगे इज़ देयर एनी प्रॉब्लम, इज़ देयर एनी प्रॉब्लम। ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं, ये कुछ ऐसे जुमले हैं जो आप अक्सर कहीं ना कहीं डेली लाइफ में किसी ना किसी तरह इन सभी को यूज़ करते रहते हैं। अगला सेंटेंस है क्या आज आप देर से आएंगे। कोई बाहर जा रहा है, कोई काम पे जा रहा है, तो आप उससे पूछ रहे हैं कि क्या आप आज देर से आएंगे, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप कहेंगे विल यू कम लेट टुडे। अगला सेंटेंस है क्या आप हमारे साथ बैठेंगे, वुड यू लाइक टू जॉइन अस। अगला सेंटेंस है जैसे कि आपको कुछ काम समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं, तो आप पूछना चाहते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे क्या करना चाहिए, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप कहेंगे व्हाट शुड आई डू नाउ, व्हाट शुड आई डू नाउ। अगला सेंटेंस है माफ़ कीजिए मुझे थोड़ी सी देर हो गई। जैसे कि आपको टाइम पे जाना था और आप थोड़ा सा लेट हो गए, तो आप ऐसे बोलते हैं जाके कि माफ़ कीजिए मुझे थोड़ी सी देर हो गई, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप कहेंगे आई एम सॉरी आई गॉट अ लिटिल लेट, आई एम सॉरी आई गॉट अ लिटिल लेट। अगला सेंटेंस है मेरी तरफ से माफ़ी मांग लीजिए, मेरी तरफ से माफ़ी मांग लीजिए, प्लीज़ कन्वे माई अपॉलॉजीज़। अगला सेंटेंस है ऐसा गलती से हो गया मुझे बड़ा अफसोस है। कोई काम आपसे गलती से हो गया, आप कह रहे हैं कि ऐसा गलती से हो गया मुझे बड़ा अफसोस है, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप कहेंगे इट वॉज ऑल बाय मिस्टेक, आई एम वेरी सॉरी, इट वॉज ऑल बाय मिस्टेक, आई एम वेरी सॉरी। अगला सेंटेंस है माफ़ करें मैंने आपके काम में रुकावट डाली। जैसे कि आप किसी से अचानक से कुछ बोलने लगे और वो कोई काम कर रहा हो, या आपने अपनी बात कहना शुरू कर दी और वो कोई काम कर रहा है, तो आप ऐसे ही बोलते हैं माफ़ करें मैंने आपके काम में रुकावट डाली, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप कहेंगे सॉरी टू हैव डिस्टर्ब्ड यू, सॉरी टू हैव डिस्टर्ब्ड यू। अगला सेंटेंस है अगर आप ट्रेन से सफ़र करते हैं तो आपने ये सेंटेंस तो हमेशा सुना होगा, ज़रा ध्यान दीजिए, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। अगला सेंटेंस है ज़रा मुझे बोलने दे, विल यू प्लीज़ परमिट मी टू स्पीक। नेक्स्ट सेंटेंस है अपने काम में मेरी मदद ले लीजिए, लेट मी ऑल्सो हेल्प यू। अगला सेंटेंस है क्या मैं आपका थोड़ा सा वक्त ले सकता हूँ। जैसे कि आपको किसी से कुछ काम है तो आप उससे ऐसे ही बोलते हैं क्या मैं आपका थोड़ा सा वक्त ले सकता हूँ, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? कैन आई यूज़ योर सम टाइम, कैन आई यूज़ योर सम टाइम। अगला सेंटेंस है आराम से बैठिए। जैसे कि कोई आया और वो कंफर्टेबल नहीं है, तो आप उससे ऐसे बोलेंगे आराम से बैठिए, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप कहेंगे प्लीज़ मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। लास्ट सेंटेंस है आपसे मिलकर खुशी हुई, ग्लैड टू मीट यू। आपसे मिलकर खुशी हुई, ग्लैड टू मीट यू। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो आप अक्सर अपने डेली लाइफ में बोलते आए हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल रही हो आप इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, अपने छोटे भाई बहन के साथ शेयर कीजिए, जिनको भी इंग्लिश बोलने का शौक़ है उन सभी के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि वो बेसिक इंग्लिश समझ पाएँ, डेली बोले जाने वाले कुछ सेंटेंसेस को जान पाएँ। मिलते हैं फिर आपसे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।